हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एवरे मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने मिलके परफॉर्म किया था और ये एक्सपेरिमेंट इन तीनों ने लोगों के सामने 1944 में रखा था। इसके पीछे इनकी 10 साल की मेहनत लगी हुई थी, वो एक दिन में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। 10 साल इन्होंने अपने लाइफ के दिए थे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में और आखिरकार 1944 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सभी के सामने रखा। इनका एक्सपेरिमेंट एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने बताया था। किसने बताया था? ग्रिफिथ ने बताया था। और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाके चेक करें और पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझे, उसी के बाद ही आपको एवरे मैक्लियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल शायद आपको डिटेल में नहीं पता, बट फिर भी आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? तो मैंने अभी बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने बताया था। और इसमें उन्होंने क्या बोला? इसमें उन्होंने बोला कि ग्रिफिथ ने कहा कि जब मैं हिट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स करता हूँ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जो कि कैसा है? जिंदा है। उन्होंने कहा जब मैं हिट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करता हूँ और उस कॉम्बिनेशन को जब मैंने माइस में इंट्रोड्यूस किया तो माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई। ऐसा उनका कहना था और ये हुआ भी था। तो उनका बोलना था कि जो हिट किल्ड एस्ट्रेन है वो निमोनिया स्प्रेड नहीं करता, क्योंकि ये एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों भी निमोनिया स्प्रेड करने वाले बैक्टीरिया के टाइप्स थे। तो उनका कहना था कि हिट किल्ड एस्ट्रेन निमोनिया स्प्रेड नहीं करता और आर स्ट्रेन भी निमोनिया स्प्रेड नहीं करता। तो अगर दोनों भी निमोनिया स्प्रेड नहीं करते, मतलब बीमारी नहीं स्प्रेड करते हैं, तो माइस की डेथ कैसे हुई? ये लोगों ने पूछा और उनको भी यही सवाल था कि कैसे डेथ हुई। बट जब लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्या था ग्रिफिथ कि एस स्ट्रेन जो कि बीमारी स्प्रेड नहीं करता और आर स्ट्रेन जो कि बीमारी स्प्रेड नहीं करता, वो दोनों का मिक्सचर से माइस की डेथ हो गई, ऐसा क्या हुआ? तो ग्रिफिथ ने बोला वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? उन्होंने कहा कि हिट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ तो भी समथिंग का कुछ तो भी मटेरियल कहाँ पे गया है? आर स्ट्रेन में गया है और आर स्ट्रेन को उस मटेरियल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एस स्ट्रेन में। किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है? एस स्ट्रेन में। ग्रिफिथ का कहना था कि कुछ तो भी मटेरियल हिट किल्ड एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन में गए हैं और आर स्ट्रेन में जाने के बाद वो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया है? ट्रांसफॉर्म किस में हुआ है? आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसी प्रिंसिपल को उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये बताने के लिए ग्रिफिथ कहते थे कि ये जो कुछ मटेरियल गया है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है या कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है, इसी को प्रूफ करने के लिए, इसी को बताने के लिए एवरे मैक्लियोड मैककार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आगे देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें, मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ें सिलेक्ट की। उन्होंने अपने कुछ रॉ मटेरियल सिलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। तो क्या चीज़ें उन्होंने सिलेक्ट की? तो सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया के 2 टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया के 2 वेराइटी सिलेक्ट की। 2 टाइप के बैक्टीरिया जो है उन्होंने सिलेक्ट किए और उसमें क्या, पहला जो टाइप है उन्होंने यूज़ किया हिट किल्ड एस स्ट्रेन। कौन सा वाला? हिट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने यूज़ किया या फिर सिलेक्ट किया। और दूसरा उन्होंने सिलेक्ट किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि जिंदा था, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने सिलेक्ट किया। प्लस उन्होंने सेकेंड एंजाइम सिलेक्ट किए। कुछ एंजाइम्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए। एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम है प्रोटीएज। क्या नाम है? प्रोटीएज। दूसरा एंजाइम का नाम है आरएनएज। क्या नाम है? आरएनएज। थर्ड जो एंजाइम है वो है डीएनएज। क्या नाम है? डीएनएज। और ये जो तीनों एंजाइम है, प्रोटीएज और आरएनएज और डीएनएज, ये तीनों एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट में। तो
प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रोसीजर में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे पहले आपको एक कंटेनर ले लेना है। और हाँ, हीट किल्ड एस्ट्रेन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या फ़र्क है। तो एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। ये भी एस्ट्रेन बैक्टीरिया है और ये है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन और एस्ट्रेन में फ़र्क इतना ही है कि एस्ट्रेन के सरफेस में होती है एक कैप्सूल, ये जो है ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया है और एस्ट्रेन के सरफेस में कैप्सूल होती है, और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया के सरफेस में कैप्सूल नहीं होती। और ये कैप्सूल नहीं होने के कारण हमारी बॉडी इसको जल्दी से मार देती है, बट इसमें कैप्सूल होती है एस्ट्रेन में, इसलिए हमारी बॉडी इसको जल्दी से नहीं मार पाती और ये आगे चल के हमें निमोनिया डेवलप कर देता है। इसीलिए ये एस्ट्रेन हानिकारक है, आर स्ट्रेन नहीं। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। तो अब बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। जैसे कि एक बर्तन है उसमें बैक्टीरिया है, और अभी मैंने बताया हीट किल्ड एस्ट्रेन या एस्ट्रेन बैक्टीरिया में और आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। एस्ट्रेन बैक्टीरिया में ऊपर में कोटिंग होती है, और इस बैक्टीरिया को अगर आप हिट कर देते हो, इस तरीके से अगर आप उसको हिट कर देते हो, तो फिर ये बैक्टीरिया मर जाएगा इधर। और इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया। कौन सा वाला, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया में से कुछ चीज़ों को बाहर निकाला, मतलब आइसोलेट किया या फिर सेपरेट किया बोल सकते हैं। किसी टेक्स्ट बुक में प्यूरिफाइड किया ऐसा भी बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ मटेरियल जैसे कि डीएनए, जो कि किसका है, हीट किल्ड एस्ट्रेन का, उसका डीएनए बाहर निकाला। उसका आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए बाहर निकाला। प्लस कुछ प्रोटीन्स उन्होंने बाहर निकाले। प्लस उन्होंने बाहर मतलब सेपरेट किए, प्रोटीन सेपरेट किए, और उन्होंने कुछ अदर मटेरियल भी सेपरेट किए। बट अदर मटेरियल पे उन्होंने फोकस नहीं किया, उनका फोकस इन तीनों पे ही था। उनको शक था कि इन तीनों में से ही कोई है जो कि आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रोसीजर की उसमें उन्होंने क्या किया देखते हैं। तो पहले उन्होंने हीट किल्ड में से जो निकाले हुए डीएनए है, हीट किल्ड एस्ट्रेन में से निकाला हुआ जो डीएनए है उसको लिया, प्लस हीट किल्ड में से निकाला हुआ जो आरएनए है उसको लिया, प्लस उन्होंने प्रोटीन्स भी लिए। ये तीनों भी चीज़ें किसकी थी, हीट किल्ड बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया की थी, हीट किल्ड बैक्टीरिया की, जो कि कौन से स्ट्रेन का था, एस्ट्रेन का था। और ये जो डीएनए आरएनए प्रोटीन के बाद में उन्होंने लिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो कि ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया या बीमारी स्प्रेड नहीं करता। फिर उन्होंने एक पेट्री डिश ली या फिर ग्लास कंटेनर बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल्ड का डीएनए है, हीट किल्ड का आरएनए और प्रोटीन का जो सॉल्यूशन है वो इसमें डाल दिया। प्लस उन्होंने आर स्ट्रेन को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। आर स्ट्रेन क्या होता है, आर स्ट्रेन एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर क्या नहीं होती, लेयर नहीं होती। दिस इज द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसके ऊपर कोटिंग है क्या, ये कोटिंग इस तरीके से है क्या, इसके ऊपर नहीं है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर कोटिंग नहीं होती उसे हम आर स्ट्रेन कहते हैं। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया उन्होंने इसमें डाल दिया। प्लस इन्होंने कुछ चीज़ों को और एक एंजाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। दैट एंजाइम, पहला एंजाइम उन्होंने लिया प्रोटीएज। क्या नाम लिया, कौन सा एंजाइम लिया, प्रोटीएज। सो प्रोटीएज एंजाइम से क्या होता है, यहाँ पे अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाता है, या फिर एंजाइम, अगर आपने ये एंजाइम को इस सॉल्यूशन में डाला तो ये सॉल्यूशन में से प्रोटीन मॉलिक्यूल वहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। तो अब बचा क्या, डीएनए बचा और आरएनए बचा, प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बचा है। इन सॉल्यूशन को जब इन तीनों ने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि आर स्ट्रेन में धीरे धीरे यहाँ पे क्या जनरेट हो चुकी है, कैप्सूल जनरेट हो चुकी है। इसका मतलब है कि आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि प्रोटीन वो मटेरियल नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये डीएनए और आरएनए इन दोनों में से कोई तो भी हो सकता है जो कि आर स्ट्रेन को एस्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। फिर उन्होंने थर्ड प्रोसीजर फॉलो की। थर्ड प्रोसीजर में उन्होंने क्या किया, फिर से सेम चीज़ की। उन्होंने डीएनए लिया जो कि हीट किल्ड एस्ट्रेन का था, प्लस उन्होंने आरएनए लिया जो कि हीट किल्ड एस्ट्रेन का था, और प्रोटीन्स लिए।
उन्होंने एक पेट्री डिश ली और या फिर ग्लास कंटेनर जिसे हम कह सकते हैं, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इसमें मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। प्लस उन्होंने लिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी उन्होंने पेट्री डिश में इंसर्ट कर दिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके सरफेस में क्या नहीं होती है, कैप्सूल नहीं होती है, तो दिस इज समथिंग लाइक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। मान लेते हैं कि ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसके ऊपर में सरफेस में कोटिंग नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने एक एंजाइम को सिलेक्ट किया, वो जो एंजाइम था उसका नाम था आरएनएज। क्या नाम था? आरएनएज। तो आरएनएज एंजाइम से क्या होता है, अगर आपके सॉल्यूशन में आरएनए है तो यहाँ से चले जाता है, बचा क्या? डीएनए और प्रोटीन बचा। तो ये डीएनए और प्रोटीन जो है इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे अब ये सॉल्यूशन में बचा है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तीनों ने, तो देखा कि ये मिक्सचर जो कि डीएनए और प्रोटीन का है, और ये दोनों किसके हैं? डीएनए प्रोटीन हीट किल्ड एस्ट्रेन के है। ये मिक्सचर में जब उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या बन रही है? कोट बन रही है। क्या बन रही है? कोट। तो इसका मतलब होता है कि हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन गई है? कैप्सूल। सो द लास्ट प्रोसीजर उन्होंने फॉलो की, और लास्ट प्रोसीजर में उन्होंने क्या किया? सेम प्रोसीजर किया। सबसे पहले डीएनए लिया, फिर उन्होंने आरएनए लिया और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिए, और इन तीनों मॉलिक्यूल्स को एक पेट्री डिश में एज अ सॉल्यूशन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। प्लस उन्होंने लिया एक लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी इधर इंसर्ट कर दिया। और अभी हमें पता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है इसके ऊपर में कोटिंग नहीं होती है, और उन्होंने एक एंजाइम यूज़ किया जिसका नाम है डीएनएज। क्या नाम है? डीएनएज। डीएनएज अभी एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को मार देता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। अगर आपके सॉल्यूशन में डीएनए है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। बचा क्या? आरएनए बचा और प्रोटीन बचा। तो ये दोनों ही चीज़ें बची है अभी, आरएनए और प्रोटीन बचे हैं, ये सॉल्यूशन के अंदर है। और जब ये सॉल्यूशन में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को कंबाइन किया गया तो पता चला, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया तीनों ने, एवरे, मैकली और मैककार्टी ने, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे आर स्ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो जैसे कि वैसा है। यहाँ पे कोई कोटिंग डेवलप नहीं हुई है, यहाँ पे इसमें ऊपर में कोई कोट डेवलप नहीं हुई है, आर स्ट्रेन चेंज नहीं हुआ। इसलिए उनका कहना था कि आरएनए और प्रोटीन वो दो मॉलिक्यूल नहीं है जो कि ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिर्फ डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हीट किल्ड में से कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को किस में कन्वर्ट हो कर देता है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। सो दिस इज़ द एवरे, मैकली और मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।